जय श्री श्याम। श्याम बाबा की कृपा और आशीर्वाद तो सदैव आप लोगों को मिल ही रहा है। अब एक महत्वपूर्ण सूचना सबसे पहले आज सुनिए कि जो अजय एकादशी है या अन्नदा एकादशी है वो 29 अगस्त की मध्यरात्रि 1 बजे शुरू हो जाएगी और 30 अगस्त रात मध्यरात्रि 1:30 तक वो चलेगी। तो जो लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हो या आध्यात्मिकता में जिनका लगाव हो, उनके लिए बहुत ही उत्तम व्रत है इसका। और इसका व्रत का पालन कीजिए। अन्न का सेवन उस दिन नहीं होगा और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अंगुष्ठ नख में मतलब थंबनेल में प्रश्न आया कि पूजा पाठ अनुष्ठान सब कर लिए लेकिन कोई चमत्कार हुआ नहीं जीवन में। बात तो सही है। अब इसका जवाब भी दे रहा था तो मैंने कहा कि वीडियो बनाकर इसका जवाब देता हूँ। तो जिनका ये प्रश्न था उनको ये वीडियो भेज दूंगा। और एक बहुत ही बुद्धिमान आचार्य थे। वो अपनी गुरु की सेवा, गुरु से विद्या ग्रहण सब करते थे। तो वो आचार्य आशा करते थे कि गुरु उनको ऐसी सिद्धियां दे देंगे कि जीवन में चमत्कार होंगे गुरु के बताए हुए रास्ते से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो गुरु से रूठ गए अपने और चले गए और एक अग्निकुंड बनाया लकड़ियों से और उसमें अपना अमंडल, कमंडल, पुस्तक, झोला, माला, चंदन, टीका सब फेंक दिया। सब जल के भस्म हो गया। फिर उनके हाथ में एक शिवलिंग बचा। उसको फेंकने चले तो एकदम से एक स्त्री उत्पन्न हुई। एक नारी आई वहाँ पर दिव्य से स्वरूप लेकर। उसने कहा, अरे आचार्य जी आप ये क्या कर रहे हो? आपने पुस्तक, कमंडल, माला, झोला सब फेंक दिया अग्निकुंड में। अब ये शिवलिंग भी फेंकने जा रहे हो? जरा अग्निकुंड की तरफ देखिए। तो आचार्य जी ने अग्निकुंड की तरफ देखा। जैसे ही देखा तो देखा कि आकाश से बड़े बड़े 11 पत्थर अग्निकुंड में गिरे। पत्थर और राख बन गए, भस्म बन गए। तो ये देखकर वो चौंक गए। उन्होंने जब पलट कर देखा तो वो जो दिव्य नारी थी वो वहाँ नहीं थी। अब वो उनको कुछ समझ में नहीं आया। उनका ये तो बड़ा मैं दुविधा में फंस गया। तो फिर वो उदास हो गए कि भाई ये क्या हुआ, ये नारी कहाँ से आई दिव्यता को लेकर, और ये क्या हुआ कि आसमान से 11 पत्थर गिरे अग्निकुंड में और वो राख बन गया, जबकि पत्थर आग में पड़ गए तो राख नहीं बनता। ये हुआ क्या? फिर वो अपने गुरु के पास पहुँचे क्योंकि दुविधा में थे, किससे पूछते ये क्या हुआ, क्योंकि उनको तो लगता था कि कोई चमत्कार जीवन में हो ही नहीं रहा। ये अचानक क्या हुआ? तो उनके गुरु ने उनको बताया कि जिसने तुमको दर्शन दिए वो माँ भगवती थी। वो जो नारी आई थी वो माँ भगवती थी। और जो ये पत्थर ऊपर से गिरे थे अग्निकुंड में और भस्म हो गए, वो तुम्हारे 11 पाप थे। तो तुमने अब तक जो पूजा पाठ अनुष्ठान किए उनका फल से ही ये पाप, जो 11 पाप तुम्हारे थे पिछले जन्मों से या इस जन्म के करते चले आए थे, वो सब नष्ट हुए। तो तुमने इसलिए सब कुछ जला डाला कि कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो उसी लाभ स्वरूप तुम्हारे पहले पाप नष्ट हुए, क्योंकि जब पाप नष्ट हो जाएंगे पूजा पाठ अनुष्ठान उपाय से, उसके बाद चमत्कार होगा। तो गुरु ने उनको फिर से उनकी पुस्तक, माला, कमंडल सब कुछ वापस फिर से दिया, नया सिद्ध करके।
और फिर से वो भक्ति भावना में लग गए कि हाँ, उनको बात समझ में आ गई कि अब तक जो पूजा पाठ अनुष्ठान किया वो सब निष्फल नहीं गया, कि कोई लाभ नहीं मिला, उससे पुराने पाप कटे। जब पाप कट जाएंगे तब चमत्कार होगा। फिर कहते हैं कि वो शंकराचार्य संप्रदाय के बहुत ही प्रतिष्ठित वो जो आचार्य थे, वो विद्वान, फिर उन शंकराचार्य संप्रदाय से जो इतने विद्वान आचार्य बने वो, कि उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, उपनिषद भाष्य, जीवन मुक्ति प्रकाश, जीवन विवेक, इसे बहुत सारी पुस्तकें। और आज भी कहते हैं कि मोक्ष और मुक्ति के लिए उनकी पुस्तकों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। तो वापस आते हैं प्रश्न में कि पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं मिल रहा, करते जा रहे हैं, कोई चमत्कार नहीं हुआ। तो चमत्कार में अभी देर है, क्योंकि अभी तो पाप कट रहे हैं। अभी शरण में गुरु के आप पहुँचे हो, जिस भी गुरु के, तो पहले तो वो आपके पाप काटता है, उसमें समय लगते हैं। जब पाप कट जाएंगे उसके बाद चमत्कार होगा। और दुर्घटना से देरी भली, कि पाप भी हैं और चमत्कार भी हो गया, वो अच्छा नहीं है। पाप कट जाने दो, समय को समय दो। पुण्य से भी पाप कट रहे हैं। जय श्री श्याम। ये छोटा सा चलचित्र आपको ये बताने के लिए कि पूजा अनुष्ठान से फ़ायदा होता है, पुराने पाप कटते हैं।